तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा पुराना मंदिर मूवी को। ये एक क्लासिकल हॉरर मूवी है। इससे पहले मैंने वीराना मूवी को एक्सप्लेन किया था। इस मूवी को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है रामसे ब्रदर्स ने। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। की कहानी शुरू होती है 200 साल पहले, जहाँ पर विजापुर के राजा हरिमान सिंह कहीं पर जा रहे थे। रास्ते में उनकी बेटी कहीं खो जाती है। राजा को बहुत चिंता हो रही थी क्योंकि ये इलाका सामरी का था। सामरी एक शैतान था जो किसी की आंखों में देखकर उसकी सोल खींच लेता था और उसे अपने वश में कर लेता था। राजकुमारी रूपाली को सामरी पकड़ लेता है और टॉर्चर करता है। वो रूपाली को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर राजा हरिमान सिंह पहुंच जाता है और उनके सैनिक सामरी को पकड़ लेते हैं। उसके बाद सामरी को मरने से पहले उसके गुनाह सुनाए जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि सामरी अपनी शैतानी ताकत बढ़ाने के लिए बच्चों को मारकर उनका खून पीता था और गड़े हुए मुर्दों को निकालकर उन्हें खाता था। वहाँ के राजपुरोहित उसे जला देने का सुझाव देते हैं, लेकिन महाराज कहते हैं कि उसका सर काट दिया जाए और उसके शरीर को पुराने मंदिर के पीछे दफनाया जाए और उसके सर को राजा की हवेली में एक संदूक में रखा जाए। लेकिन मरने से पहले सामरी राजा को श्राप देता है, उसके परिवार में जब भी कोई औरत बच्चे को जन्म देगी तो उसकी तभी मौत हो जाएगी, और जब भी उसका सर उसके शरीर से मिलेगा तब वो राजा के पूरे खानदान को खत्म कर देगा। राजपुरोहित उसके साथ एक शिव जी का त्रिशूल भी रख देते हैं। अब 200 साल बीत जाते हैं। ठाकुर रणवीर सिंह जो राजा के पर पोते थे, वो उसकी हवेली से काफी दूर सिटी में रहने लगे थे, लेकिन उन्हें जो उनके खानदान पे श्राप था उसके बारे में सब पता था। ठाकुर की पत्नी भी उनकी बेटी सुमन को जन्म देते ही मर गई। अब सुमन कॉलेज में थी और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम संजय था। जब ठाकुर को इनके रिलेशन के बारे में पता चलता है तो वो इन दोनों को ये रिश्ता खत्म करने को बोलता है, ये कहकर कि संजय शाही खानदान से नहीं है, जबकि रियल रीजन हवेली का श्राप था। जैसे ही सुमन शादी करके माँ बनेगी तो वो मर जाएगी। सुमन को उस कर्ज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सुमन और संजय एक दूसरे को काफी चाहते थे, इसलिए वो दोनों ठाकुर के पास आकर उसे मनाने लगते हैं। फिर ठाकुर उन्हें हवेली का कर्ज के बारे में बताता है। संजय भी सुमन को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो ठाकुर की बात मानकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन सुमन को अपने पिता की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वो संजय के साथ विजापुर की उस पुरानी हवेली में जाने की जिद करती है ताकि वो सच्चाई को जान सके। उन दोनों के साथ संजय का दोस्त आनंद और उसकी वाइफ चलने के लिए राजी हो जाती है। जब ये बात ठाकुर को पता चलती है तो उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो बेड रेस्ट पे चला जाता है। इधर ये लोग पुरानी हवेली पहुंच जाते हैं। यहाँ उन्हें दुर्जन मिलता है जो उस हवेली का केयर टेकर है। वो उन्हें इस हवेली का टूर करवाता है। यहाँ पर राजा हरिमान सिंह की पेंटिंग भी लगी हुई थी और इसी पेंटिंग के पीछे एक संदूक में सामरी का सर रखा हुआ था। दुर्जन का एक दोस्त था सांगा, जो पूरे गांव में लकड़ी सप्लाई करने का काम करता था। सांगा ये भी मानता था कि इस हवेली में कई खजाना छुपा हुआ है और ये लोग शहर से इस खजाने को ढूंढने के लिए आए हैं। और इसी हवेली में उन लोगों के साथ कुछ अजीब चीजें होने लगती है, जैसे कि सुमन के शावर में पानी की जगह खून आने लगता है और राजा हरिमान सिंह की पेंटिंग में आनंद की वाइफ सपना को सामरी का सर दिखता है। संजय बाहर की कबीले में इस हवेली के कर्ज के बारे में पूछने जाता है, लेकिन उसे कुछ खास पता नहीं चलता। फिर वहाँ का सरदार राका उन्हें वापस शहर जाने को बोलता है। फिर सुमन को भी राजा हरिमान सिंह की पेंटिंग में सामरी का फेस दिखता है और सुमन एक चाकू से उस पेंटिंग पर वार करती है, जिससे पेंटिंग से खून निकलने लगता है और सुमन सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। आनंद को उस पेंटिंग के पीछे की दीवार खोखली दिखती है। वो संजय को ये बात बता देता है और वो दोनों मिलकर उस दीवार को तोड़ देते हैं। उस दीवार के पीछे एक सुनसान कमरा था जिसमें उन्हें वो सामरी वाला संदूक मिलता है, जिस पर शिव जी का त्रिशूल भी रखा हुआ था। आनंद उस बॉक्स की जंजीर को तोड़ देता है और उस बॉक्स को ओपन करता है। उस बॉक्स में सामरी का सर रखा हुआ था और इन्हें लगता है कि ये किसी बहादुर सिपाही का सर होगा। वो दोनों उस कमरे से बाहर आ जाते हैं और अगले दिन उस दीवार को वापस सील करने का फैसला करते हैं। लेकिन दुर्जन और सांगा ये सारा इंसिडेंट दूर से देख रहे थे। सांगा को यकीन हो जाता है कि उस बॉक्स में जरूर पुराना खजाना होगा और वो दुर्जन के साथ मिलकर आधी रात को वो खजाना लेकर वहाँ से भागने का प्लान बनाता है। अब रात को सांगा जाकर उस बॉक्स को खोलता है और सामरी शैतान जाग जाता है और सांगा को अपने वश में कर लेता है। फिर सांगा उस बॉक्स को उठा के हवेली के बाहर ले आता है। दुर्जन भी इस बॉक्स को खोलता है और सामरी का सर दिखकर वो भी डर जाता है और सांगा उस बॉक्स को लेकर एक टांगे के साथ भाग जाता है। दुर्जन संजय को बताता है कि सांगा सामरी का सर लेकर पुराने मंदिर के पीछे जा रहा है,
जहाँ सांबरी का शरीर है, और अगर उसका शरीर उसके सर के साथ में मिल गया तो फिर वो जिंदा हो जाएगा। संजय और आनंद सांगा के टांगे का पीछा करते हैं। उनकी कार का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और दूसरी तरफ सांगा पुराने मंदिर के पीछे पहुंच जाता है। वहाँ पे वो पहुंच के सांबरी का शरीर बाहर निकाल लेता है और उसके शरीर को उसके सर के साथ में जोड़ देता है और सांबरी जिंदा हो जाता है। सांबरी अपने बदला लेने के लिए पुराने हवेली की तरफ बढ़ने लगता है। जब संजय और आनंद वहाँ पे पहुँचते हैं तो उन्हें सांगा की लाश दिखती है और वो दोनों भी पुरानी हवेली की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो लोग हवेली में पहुँचते हैं तो सुमन किसी तरह बची हुई थी, लेकिन सांबरी ने सपना को अपने वश में कर लिया था और वो सपना को हवेली की छत से कूदा देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और सुबह हो गई थी तो सांबरी भी वहाँ से गायब हो जाता है। इधर ठाकुर रणवीर सिंह भी ठीक हो जाते हैं और बीजापुर के लिए रवाना हो जाते हैं। वहाँ पर गांव में सांबरी की दहशत वापस फैल जाती है और कबीले का सरदार राका संजय को इसका दोषी ठहराता है। वो संजय और सुमन की बलि देने के लिए ले जाता है। वहाँ पर संजय राका को मुकाबले के लिए चैलेंज करता है और मौका देखकर वहाँ से सुमन के साथ भाग जाता है। कबीले के लोग इनका पीछा करते हैं और रास्ते में इनको आनंद मिलता है, जो सबको अकेले ही मार देता है और राका को भी वहीं पर मार देता है। आनंद वहाँ से भाग जाता है। संजय और सुमन उसको ढूंढने के लिए पुराने हवेली के पीछे जाते हैं, जहाँ उनका सामना सांबरी से होता है। तभी वहाँ पर आनंद आता है और अपने दोस्त के लिए सांबरी से लड़ने लगता है, लेकिन लड़ते लड़ते उसकी जान चली जाती है। इधर ठाकुर रणवीर सिंह भी वहाँ पर पहुँच गए थे और उनको भी नहीं पता था कि इस शैतान को कैसे हराया जाए। फिर सभी लोग शिव जी के मंदिर जाते हैं और पूजा करने लगते हैं, क्योंकि शैतान सांबरी मंदिर के अंदर नहीं आ सकता था। तभी संजय को शिव जी का त्रिशूल याद आता है, जो पुरानी हवेली में ही था। वो सुमन को लेकर पुरानी हवेली में जाता है। यहाँ पर सांबरी भी आ जाता है और सुमन को वश में कर लेता है, लेकिन संजय को वो त्रिशूल झुम्बर के ऊपर मिल जाता है और वो झुम्बर को नीचे गिरा देता है। त्रिशूल को देखते ही सांबरी डर जाता है। फिर संजय त्रिशूल की मदद से सांबरी को डरा के संदूक के अंदर बंद कर देता है और उस संदूक को हवेली के बाहर ले आता है, जहाँ सारे गाँव वालों को इकट्ठा करके सांबरी को एक चौराहे पर बांध देते हैं और सांबरी को बीच चौराहे में आग लगाकर वहीं पर मार देते हैं और सांबरी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। कुछ समय बाद संजय और सुमन की उस पुराने मंदिर में शादी कर देते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करें। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में।